में बड़ी उद्विग्नता है और उसका विशेष कारण ये है कि मैं उत्तराखंड पर, जहाँ से मैं स्वयं भी आता हूँ, उसकी स्थिति पर बहुत चिंतित हूँ। उसमें जगह जगह एनक्रोचमेंट हो रहा है। लोग समाज, ऐसा समाज जो राष्ट्र की मूल धारा से अपने आप को भिन्न रखता है, वो अग्रसर हो रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि इसकी स्थिति धीरे धीरे कश्मीर वाली होती जा रही है। कैसे इससे पार पाएं, कैसे इससे बाहर निकलें, कैसे कुछ किया जाए। कई बार लोग, बल्कि सामान्यतः लोग, राज्य के प्रति सजग होने की बात करते हैं कि राज्य इस कार्य को करेगा। कश्मीर में जिस समय हम निकले, आज से 30 वर्ष पहले, कश्मीर में सेनाएं तब भी थीं, छावनियां तब भी थीं, सीआरपीएफ तब भी थी, पुलिस तब भी थी, मगर हम रह नहीं सके। इसका कारण था कि हमको इतना आतंकित कर दिया था। हर चारों तरफ मस्जिदों से शोर है कि घाटी खाली कर दो, अपनी औरतें छोड़कर निकल जाओ, मार दिए जाओगे। और ये कहा ही नहीं जा रहा था 10, 20, 50, बल्कि हजारों हत्याएं हुई। जो प्रमुख नाम थे, समाज के प्रतिष्ठित नाम थे, अपेक्षा थी कि जिनके पीछे राज्य व्यवस्था करेगा, वो सारे लोग मारे गए। 2 पीढ़ी पहले, 3 पीढ़ी पहले धर्मांतरित हुए, धर्मभ्रष्ट हुए लोग इस सब तमाशे को देखते रहे, किसी ने कुछ नहीं किया। उसी रास्ते पर, जिस रास्ते पर आज से कुछ 100 साल पहले अफगानिस्तान बढ़ा था, कश्मीर उसी रास्ते पर गया। उसी रास्ते पर उत्तराखंड जाता दिखाई दे रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैं नौकुचिया ताल गया था। ये रास्ते में एक जगह पड़ती है, मुरादाबाद से थोड़ा बाएं मुड़ते हैं, और उसके बाद जहाँ मैं देख रहा हूँ वहाँ जालीदार टोपियाँ, ये जालीदार हेलमेट और काली बंदूकों दिखाई दे रही हैं। ये सामान्य बात नहीं है। ये धीरे धीरे दबाना और पीछे करने का कार्य है। हमें खदेड़ने की स्थिति आज नहीं कल आएगी, क्योंकि ये सदियों से सारे विश्व में आ रही है। सुपठित लोगों को, सुधी लोगों को ध्यान है, लेबनान ईसाई राष्ट्र था। 1970 तक लेबनान पेरिस कहलाता था, ईस्ट का पेरिस। लेबनान में 60% ईसाई हो गए, बचे। 40% इस्लाम बढ़ गया। लगातार बम धमाके, गोलियां, ये वो मारकाट होती रही। स्थिति ये आ गई, बल्कि आज ये स्थिति है कि लेबनानी लोग, लेबनानी मूल के ईसाई लेबनान से ज़्यादा बाहर के देशों में निवास करते हैं। सीरिया ईसाई राष्ट्र था, धीरे 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 दबाते हुए सबको। क्योंकि दीन का स्वभाव है, उसके सोच में ये है कि वो गैर मुस्लिमों के साथ रह ही नहीं सकता। कुरान में आयतें भरी पड़ी हैं, काफिरों को दोस्त मत बनाओ, उनके लिए दिल में लानते भेजो। वो मूल चिंतन ऐसा है कि वो किसी के साथ सहयोगी नहीं रहना चाहता, किसी के साथ मिल के नहीं जीना चाहता। ये अलग बात है कि उस पर बदलाव की कोशिश हो रही है। अभी जो इस्लाम का सबसे बड़ा जो आधार स्तंभ राष्ट्र है, वो सऊदी अरब है। सऊदी अरब इसको बदलाव कर रहा है। एक आकलन के अनुसार इस्लाम में 14% कुरान होती है, 70% हदीस होती हैं, और 16% सीरा होती है, सीरत, मोहम्मद की जीवनी।
सऊदी अरब के शहजादे ने ये बात अब बड़े पैमाने पर संजीदगी से कही और इसकी कमेटी बना दी है। उनका कहना है कि हदीसें मोहम्मद के 200-250 वर्ष बाद लिखी गई और जो मूल हदीस हैं उनकी कोई प्रति अभी उपलब्ध भी नहीं है। सीरत इब्न इसहाक की कोई प्रामाणिक प्रति उपलब्ध नहीं है, वो भी 200-250 वर्ष बाद लिखी गई। ये प्रामाणिक नहीं है। अच्छा, उसका कारण है सऊदी अरब में वैभव आया पेट्रोल निकलने के बाद, मगर वहाँ की जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो तो सब विदेश से आई हैं। गाड़ियाँ हों, रोड बनाने की टेक्नोलॉजी हो, पेट्रोल निकालने की टेक्नोलॉजी हो, ब्रिजेस बनाए गए हैं, पानी खारे पानी से मीठा पानी निकाला गया है, एसी, ये वो सब कंस्ट्रक्शन, दुनिया भर की सारी चीज़ें वो सब तो काफिरों से आई हैं। और कुरान ये कहता है कि अब काफिरों से दोस्ती मत करो। पेट्रोल डीजल काफिरों को बेचना है, साधन उन्हीं से लेने हैं, टेक्नोलॉजी उनसे लेनी पर्याप्त नहीं है। टेक्नोलॉजी को गवर्न करने वाले, कमांड करने वाले, चलाने वाले सारे लोग तो बाहर से लेने हैं। तो काम कैसे बनेगा? कानून तो बना दिया कि सऊदी अरब में जो भी काम करेगा, कोई भी बाहर का कंपनी खोलेगा तो उसमें सऊदी स्थानीय पार्टनर ज़रूर होना चाहिए, अनिवार्य है। वो भी बना लिया। वो पार्टनर क्या करता? पैसे लेने के अलावा कुछ भी नहीं, कोई काम ही नहीं करता। तो कुरान की वो आयतें जो कहती हैं कि काफिरों से दुश्मनी रखो, वो आयतें कैसे चलेंगी? संभव ही नहीं है। आप एक तरफ दूसरों को गालियां दें, कोसें, उनके मरने की, उनके खत्म होने की कल्पना करें, और दूसरी तरफ सारा व्यापार उनसे, माल बेचना भी उन्हें और ख़रीदना भी उन्हीं से, तो होगा क्या? तो आखिर तंग आके, और फिर वहाँ एक पीढ़ी पूरी बदल चुकी है। सऊदी अरब की जो वर्तमान पीढ़ी शासन कर रही है, जो शासन व्यवस्था में है, वो सारी की सारी पीढ़ी, उसके शिक्षण, उसकी शिक्षा दीक्षा सारी यूरोप से, अमेरिका से हुई है। मैं जब पढ़ता था बिरलास में तो हमारे 2 क्लासमेट्स थे जो सऊदी अरब के थे, वो बिल्कुल निखद्द किस्म के थे। उन लोगों को पास कर दिया जाता था, नंबर दे दिए जाते थे, वो क्लास में ऐसे भौंदू की तरह बैठते थे, क्योंकि किसी तरह की शिक्षण का कोई साम था ही नहीं। और बड़े वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाते थे बिरला के स्कूल में। रमज़ान होते थे तो उनके लिए ब्रेड, जैम, ये वो सब, सुबह ही वो 4 बजे हमारे जो बटलर थे बागीराम उनकी सारी व्यवस्थाएं करते थे, लगे हुए हैं, उनके लिए नाश्ते के इंतज़ाम हो रहे हैं, सुबह ही सुबह उनको अंडे में तल के दिए जा रहे हैं, सारे दिन भूखे मरेंगे। अच्छा, उस काल में जैसे अभी एक साहब हैं बिहार के, मुंतज़र अली, बहुत जाना माना एथीस्ट है, उसकी मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी कि रोज़ा दिन भर मुंह से बदबू लाने के अलावा और किस काम आता है। ये सोच उस समय नहीं थी, लोग ऐसे सवाल नहीं पूछते थे। तो वहाँ के लोग शिक्षा के प्रति ना तो सजग हैं, ना उनकी कोई दिलचस्पी है। तो आपको, मगर अपनी ट्रेनिंग तो यूरोपियन कंट्रीज़ में हो गई, अमेरिका में हो गई, आदत पड़ गई उनको वहाँ की ताज़ा हवाओं की। अब ये घुटन भरी हवाएं उनको बुरी लगती हैं। सऊदी अरब में कि शहजादे ने ऐलान किया कि हदीसें और सीरा गलत है, इस पर भरोसा न किया जा सकता है। इसका मतलब इस्लाम में जो 70% सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कुरान अरबी में पढ़ी जाती है, रटी जाती है। हदीस हिंदुस्तान में उर्दू में पढ़ाई जाती है, विभिन्न देशों में उनकी स्थानीय भाषाओं में अनुवाद है, बंगाली में उसका अनुवाद है, वहाँ पढ़ाई जाती है, क्योंकि वही असली इस्लाम की प्रैक्टिस है, और उसको उन्होंने रद्द कर दिया। सीरा मतलब मोहम्मद की जीवनी, उसके बारे में भी कहा कि ये ठीक नहीं है, यानी 86% इस्लाम उतार दिया। जिन बातों पर भारत, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के जो असली कड़वे मुल्ला हैं, वो सब इसी क्षेत्रों से हैं, उन सब का पैरों के तले से ज़मीन खिसका दी। बदलाव आएगा निश्चित रूप से, मगर ये जो केंद्र है जहाँ से सब, जैसे सबसे पहला इस्लामी देश कौन सा है? कुछ लोगों को सऊदी अरब सूझेगा, सीरिया सूझेगा, नहीं, सबसे पहला इस्लामी देश पाकिस्तान।
इस्लाम के नाम पर बना देश वही है। इब्ने सऊद ने इस्लाम के नाम पर नहीं बनाया था सऊदी अरब को। कुवैत, इराक, सीरिया, लीबिया, ईरान, इराक, ये सब जो तुर्की के हिस्से ऑटोमन एम्पायर के तोड़े गए थे, वो स्थानीय आंचलिकताओं से, अपनी भाषाओं से और अपनी जो कबीलाई संस्कृति थी उसके आधार पर बने। इस्लाम के आधार पर पहला देश पाकिस्तान बना। वहीं से तुर्की को वापस यूनाइट करने की, खिलाफत की भारत से आवाज़ उठी थी। यही सबसे ज़्यादा गड़बड़ करेगा। तो हमको उसके बावजूद कि इस्लाम की मूल भूमि, इस्लाम के मूल चिंतन के नीचे से बात ज़मीन खिसका दी गई। मगर यहाँ हंगामा होगा, ये कहेंगे सऊदी अरब के लोग बिक गए हैं, असली इस्लाम हम हैं। तो इससे तो निपटना पड़ेगा। और इससे कैसे निपटें? अपने आसपास देखिए। मैं तो मैच्योर हो गया, 60 वर्ष का हो गया, उतना सक्षम नहीं हूँ। अपने आसपास 18, 20, 25, 30, 35, 40 के लोगों में देखिए, इनमें से कितने लोग युद्ध कलाओं के लिए उत्सुक हैं, कितने लोग मल्लशालाओं में जाते हैं, कितने लोग खड्ग चलाना सीखते हैं, कितने लोग वेपन की ट्रेनिंग लेते हैं। हमारे समय में बॉक्सिंग थी, अब स्कूलों से बॉक्सिंग निकाल दी गई है। अवसर मिला प्रिंसिपल से पूछने का कि बॉक्सिंग नहीं है सर, तो उन्होंने बताया कि पेरेंट्स एतराज़ करते थे कि हमारे बच्चों को चोट लग जाएगी। अब मुझे तरीक़ा एक मज़ेदार मैंने गेम देखा है, जो कैरम बोर्ड है, इसका 1/3 साइज़ का एक बोर्ड बना है, उसमें रबर बैंड जैसा कुछ लगा रहता है और उससे स्ट्राइक की जाती है, उधर से इधर, इधर से उधर। इन गेमों को खेलने के बाद सड़कों की लड़ाई कौन लड़ेगा? उत्तराखंड, कश्मीर क्यों नहीं बनेगा? हम लोगों के समय में एनसीसी थी, रोती पीटती थी मगर थी एनसीसी। किसी को याद है कि जिसने एनसीसी में भाग लिया हो? 45, 40, 45 वर्ष की आयु तक के किसी व्यक्ति को ध्यान हो कैसा है? हमें उस समाज से अपनी रक्षा करनी है जो क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में क़त्ल करो, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करो, सिखाता है, इसे जीवन दर्शन मानता है। सऊदी अरब में ये निपट जाएगा, ठीक, मगर ये इस क्षेत्र जहाँ के बारे में वो ग़ज़वा-ए हिंद की बातें करते हैं, अफ़गानिस्तान, ईरान, ये पूरा इलाक़ा, खुरासान, कहते हैं कि खुरासान से काले झंडे उठेंगे, लश्कर उठेंगे और ग़ज़वा-ए हिंद होगा, हिंद पर हमला होगा। ग़ज़वा-ए हिंद एक दिन की चीज़ नहीं है, क्रमशः चल रहा है। 1300 वर्ष हो गए हैं। 712 ईस्वी में हुआ था और उसके बाद से आज तक लगातार ये चल रहा है। कश्मीर उसी का हिस्सा है, पाकिस्तान उसी का हिस्सा है, बांग्लादेश उसी का हिस्सा है। बंगाल में जो आज हो रहा है वो कुछ साल पहले कश्मीर में हुआ था। ये ग़ज़वा-ए हिंद का ही हिस्सा है। ममता उसकी टूल हैं, कुछ दिन तक ये चलेगा, उसके बाद ममता को भी नोच के फेंक दिया जाएगा। असम में जो स्थिति आ रही है वो भी ग़ज़वा-ए हिंद का हिस्सा है, लगातार वो काम हो रहा है। हमें इससे निपटना है तो पौरुषवान बनने के अलावा विकल्प क्या है? ऐसी असावधानियों का परिणाम संपूर्ण मध्य एशिया चला गया, संपूर्ण मध्य एशिया, सारे देश एक के बाद एक के बाद। सिंकियांग, जिसमें आजकल यह बड़ा हंगामा है कि चीन कुटाई कर रहा है, सिंकियांग मूलतः बौद्ध क्षेत्र है। इस सारे को मार के काट के इस्लामी बना लिया गया। ये चिंतन, ये जीवन दर्शन इसी प्रकार का है कि सारे संसार को दीन के झंडे के नीचे लाना है। या तो मुसलमान होना चाहिए या फिर ज़िम्मी और गुलाम होना चाहिए, काफिर हो तो जजिया दे, सबको कत्ल किया जाना चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं
तमिलनाडु में हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई गई कि हम इस क्षेत्र में बहुसंख्यक हैं, इसलिए यहाँ, जैसे उत्तर भारत में इसकी परंपराएं अब नहीं शेष हैं, दक्षिण में मूल परंपराएं हैं जो मूर्ति मंदिर में रखी है, उसमें दो प्रकार की, एक चल मूर्ति होती है, एक अचल मूर्ति होती है। अचल मूर्ति जो स्थापित है, और चल देवता वर्ष में एक बार उनकी नरघर में परिक्रमा होती है। दक्षिण में ये परंपरा है। हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई कि हमारे क्षेत्र में हिंदू कम हो गए, हम बहुसंख्यक हैं, यहाँ एक चल मूर्ति के, चल विग्रह के नगर में परिक्रमा नहीं होनी चाहिए। हाई कोर्ट ने एतराज़ किया और उस पर ऑर्डर दिया कि फिर जहाँ पर मुसलमान कम हैं वहाँ नमाज बंद करने की एप्लीकेशन आएंगी, इसको नहीं किया जा सकता। कल्पना कीजिए, तमिलनाडु में 5.5% हैं इस्लामी, वहाँ उनकी ये मजाल है, उन्हें डर नहीं लगता कि 5.5% हैं, वहाँ के आसपास के हिंदू भून के खा जाएंगे, चबा लेंगे। तो उसका कारण है कि समाज, जिस समाज से वो ये रिलीफ मांग रहे हैं और जिस समाज के लोगों को अपने क्षेत्र से निकालना चाहते हैं, अपना किला सुरक्षित करना चाहते हैं, उसमें अपनी जीवन शैली के अलावा कोई अन्य जीवन शैली नहीं रहने देना चाहते, बाकी के क्षेत्र में उनको मालूम है कि वो छोटा वाला जो कैरम बोर्ड है ना, वो खेल रहा है, वो गोल्फर्स हैं, वो सड़कों पर नहीं जूझ सकते, युद्ध नहीं कर सकते। और फिर धीरे धीरे ये सारा क्षेत्र कश्मीर की हालत में या पाकिस्तान की स्थिति में या अफगानिस्तान की स्थिति में आएगा। ये होगा ही होगा अगर हम पौरुषवान नहीं बनेंगे। अपने आसपास, अपने घर में सोचिए कि अगर आपकी गली में 50, 60, 70, 80 लोग तलवारें लिए हुए, सरिये लिए हुए, डंडे लिए हुए, नारा लगाते हुए आ गए, और ऐसा नहीं कि मैं अतिरंजित बात कर रहा हूँ, कुछ वर्ष पहले दिल्ली में डॉक्टर नारंग की हत्या हुई, लड़के क्रिकेट खेल रहे थे, संभवतः उनकी गाड़ी पर बॉल लगी, उन्होंने एतराज़ किया, उनको बल्लों से और विकेट से पीट पीट के मार दिया गया। उनके पास गाड़ी थी, उनके पास घर था, उनके घर में सोफे थे, कारपेट्स थे, उनकी पत्नी के पास ज्वेलरी थी, साड़ियाँ थीं, पश्मीने के शॉल थे, बढ़िया कटलरी, क्रॉकरी, ये वो सब, पीसी पेसी सब था। क्या नहीं था? इन सब चीज़ों की सुरक्षा के लिए अगर आवश्यकता पड़ी तो कोई साधन नहीं था। उस साधन को, उसकी जगह उन्होंने भरोसा किया 100 नंबर डायल करने पर। जब तक 100 नंबर से कोई सपोर्ट आती तब तक उनकी हत्या कर दी गई। ऐसी 100 नंबर की सपोर्ट कश्मीर में भी थी। क्या हुआ? क्योंकि ये 100 नंबर की सपोर्ट भी राजनीतिक प्रश्रय के अधीन है। राजनेता तय करते हैं कि कहां जाना है, कहां नहीं जाना है। उसका नतीजा कश्मीर, ये जो उत्तराखंड है, आप उत्तराखंड में जाइए, मैं इधर से निकला बांसपुर की तरफ होता हुआ, स्वार, टांडा, बांसपुर, दोराहा, उसके आसपास के गांव, काला ढूंगी तो पूरा पूरा इस्लामी, चांद तारे के हरे झंडे दिखाई देंगे आपको। हल्द्वानी का लगभग यही हाल हो चुका है। और ऐसा नहीं कि वो शांत बैठने वाले हैं, वो लाइन नंबर 1 से 13 तक सिमट के बैठेंगे, ऐसा नहीं है। वो अब्दुल्ला बिल्डिंग में ही बैठे रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो हर जगह जूझेंगे। नैनीताल, पूरा उत्तराखंड का सब्जी का बिजनेस, फलों का बिजनेस, ट्रांसपोर्ट का काम, ट्रांसपोर्ट से संबंधित जितनी भी मैकेनिक्स हैं उनका काम, नाई की दुकानें, हर जगह, यहाँ तक कि हरिद्वार ऋषिकेश में प्रसाद बेचने की दुकानें, वो सब आपके हाथ से, मेरे हाथ से छिन चुकी हैं। और ये शांत बैठने का मामला नहीं है। इनको किसने बैठने दिया? किसने मकान किराए पर दिए? किसने मकान दुकान बेची? किसने ज़मीनें दी? धीरे धीरे जहाँ 4 लोग हो गए, उसके बाद 2 मकान वाले छोड़ के चले जाते हैं और आगे के मकान वाले छोड़ के चले जाते हैं। पौरुष का विकल्प कहाँ है?
अगर आप जूझेंगे नहीं तो कैसे बनेगी बात। अपने घर में, अपने आसपास के घरों में विचार कीजिए, पूछिए किसके पास कितने शस्त्र हैं, कोई व्यवस्था है। पौरुषवान बनिए। लोगों को लगता है कि पौरुषवान बनना आवश्यक है, मगर इसके लिए दूसरा कोई काम करे, वो इसके लिए नहीं करें। ऐसा नहीं है बंधु। संकट हम सबके सर पर है, हम सबको ही जूझना होगा, हम सबको ही तैयारी करनी होगी। और इसके लिए कोई 10-20 साल नहीं है, बिल्कुल निकट भविष्य, बिल्कुल निकट में। देहरादून शहर में चले जाइए, मेन रोड पर निकलिए, आप देखिए वहाँ की स्थिति क्या है। रमज़ान के दिन में रात में देखिए, आपको हज़ारों लोग सड़कों पर दिखाई देंगे। आपको लगता है कि ये चिंता का विषय नहीं है, तो किसी कश्मीरी पंडित से बात कीजिए, वो बताएगा कि चिंता का विषय है कि नहीं। पुरानी पीढ़ी जो पंजाब से विस्थापित हुई है, उसमें बहुत बूढ़े लोग कुछ बचे होंगे, उनसे पूछिए क्या हुआ था। सन्नद्ध होइए, इसका कोई विकल्प नहीं है। केवल इतनी बात आपसे कहनी थी। मेरे प्रणाम स्वीकारें। धन्यवाद।